आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कार्तिक मास के 14वें अध्याय में नारद जी जलंधर को कैलाश पर्वत पर मौजूद खजाने और माता पार्वती की सुंदरता के बारे में बताते हैं। नारद जी जलंधर से कहते हैं कि महादेव के अलावा त्रिलोक में कोई और समृद्धिशाली नहीं है। यहाँ पढ़े कार्तिक व्रत कथा का 14वां अध्याय। उस समय जलंधर को धर्मपूर्वक राज्य करते देख देवता चिंतित हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शिव का स्मरण करना शुरू किया। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शिव ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उन्हें भेजा। शंभु भक्त नारद जी शिव की आज्ञा से देवपुरी में पहुंचे। इंद्रादि देवता व्याकुल होकर तुरंत उठे और नारद जी को उत्सुक दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने अपने सारे दुख कहकर उन्हें दूर करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन देकर जलंधर की सभा में पहुंचे। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा की और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्पवृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा और यह भी देखा कि वह क्षेत्र चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य और सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शिव को भी देखा, जो गौर वर्ण, त्रिनेत्रधारी और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि त्रिलोकी में उनके समान समृद्धिशाली और कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ और इसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने नारद जी को अपनी समृद्धि दिखाई। इसे देख नारद जी ने जलंधर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम निश्चय ही त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान, द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न हैं, सब तुम्हारे पास है। ऐरावत हाथी, उच्चे, श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर तुम्हारे यहाँ है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, जिसके बिना तुम्हारी यह समृद्धि अधूरी है। तुम्हें किसी स्त्री रत्न को प्राप्त करना चाहिए। नारद जी के इन वचनों को सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शिव के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती अत्यंत मनोहर है। उनके समान सुंदरी कोई नहीं है। उनकी उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। अब तक की कथाओं को भक्तिपूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवऋषि, आप सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञानी हूँ। कृपा करके मुझे संतान वृद्धि और सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहिनी, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति और इनके व्रत का विधान विस्तार से बताइए। महाराज पृथु की यह प्रार्थना सुनकर नारद जी ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, हे राजन, एक समय कलिकाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। भयानक महामारी से कई लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब सभी ने इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचा और कार्तिक कृष्ण सप्तमी को व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी नरमुंड हाथ में लेकर प्रकट हुई और बोली, मैं रुद्र के साथ विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, पर समस्त संसार में पाप छा गया है। ब्राह्मण विधिहीन,
क्षत्रिय सामर्थ्यहीन और वैश्य व शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रता धर्म छोड़ दिया है। इसलिए सभी को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को सभी स्त्री पुरुष रोगियों को छोड़कर पूरे दिन उपवास रखें और सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः मेरा पूजन भक्तिभाव से करें। अहोई अष्टमी के पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीपकर साफ करें। फिर काले, पीले, हरे और लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री ने उनसे पूछा, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य क्या है? तब देवी ने कहा, तुम भी मेरे भक्त हो, तुम सब मेरा पूजन करो और तुम्हारी संतानें तुम्हारे लिए पूजा करेंगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन और मालिन की भी पूजा की जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी ने चामुंडा देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया, जिससे उनके संकट दूर हो गए और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा करके बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। भगवान ने उत्तर में कहा, हे प्रिय, एक शंख नामक दैत्य समुद्र का पुत्र था। उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में छिप गए। शंख ने सोचा कि देवताओं का स्थान लिया है, पर वे मंत्रों से बलशाली हैं, इसलिए उसने वेदों को चुराने का विचार किया। वेद डरकर समुद्र में छिप गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर स्तुतियां और भजन गाए। जागने पर भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और दैत्य शंखासुर को मारकर 4 वेदों को पुनः प्राप्त करने का आश्वासन दिया। विष्णु जी ने कहा, आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे और जो इस महीने में जल में स्नान करेगा उसे यज्ञ के समान फल मिलेगा। एकादशी का व्रत भी मुझे प्रिय है, इसलिए एकादशी की मान्यता सबसे अधिक होगी। भगवान ने मछली का रूप धारण कर महर्षि कश्यप के पास जाकर शंखासुर को पराजित किया और देवताओं से कहा, वेदों के अंगों को पुनः प्राप्त कर प्रयाग में निवास करेंगे। तब देवताओं ने प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया और इस प्रकार प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया। आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।